हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इस जो प्रोसेस है ये थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस से लिया हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। व्हेन अ गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर गैस को हीट करते हैं तो उसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इसमें प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसको हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के हम इसमें पीवी और टीएस डायग्राम को भी पढ़ेंगे कि कैसे बनाया जाता है इसमें। तो इसका मेन पर्पस जो होता है उसमें क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर होता है। इसमें प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर। इसका मेन पर्पस होता है प्रेशर इसमें कांस्टेंट होता है। और इसमें जो होता है मेन, इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इंक्रीज ऑन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम और टेम्परेचर इसमें इंक्रीज होता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाती है। इसके लिए हम अगर हम पीवी और टीएस डायग्राम बनाते हैं, तो अगर हम पीवी डायग्राम बनाते हैं, पीवी डायग्राम बनाते हैं अगर, तो पीवी डायग्राम बनेगा हमेशा इस टाइप से बनाते हैं। जो वर्टिकल रहेगा वो कहलाएगा प्रेशर लेंगे हम यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लेंगे वॉल्यूम। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर के सामने स्ट्रेट लाइन रहेगी। स्टेट 1 to 2 रहेगा इसमें, 1 to 2, 1 से 2 के लिए प्रोसेस जाती है। इसमें हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P2। इसमें जब वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम के लिए हम V1 रहेगा, यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम बन गया ये बन गया प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का पीवी डायग्राम। ये पीवी डायग्राम है। अगर हम इसमें पीटी डायग्राम बनाया जाए, पीटी डायग्राम, तो पीटी डायग्राम बनाने के लिए यहां पर हम इसका डायग्राम इस टाइप से बनाएंगे। यहां पर प्रेशर रहेगा, यहां पर टेम्परेचर रहेगा, टी रहेगा। इसमें भी हमारे पास इस टाइप से बनेगा, स्टेट बना देंगे क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है, सेम है। तो 1 to 2 रहेगा। इसके लिए करेंगे तो P1 इक्वल टू P2 रहेगा, दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो T1 रहेगा और यहाँ पर जो रहेगा वो T2 रहेगा। तो ये जो डायग्राम बन गया वो बन गया पीटी डायग्राम। तो यहाँ पर इस टाइप से हम पीवी पीटी डायग्राम बनाते हैं, मेंशन करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो इसमें प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट प्रेशर में जब हम गैस को हीट करते हैं, गैस को गर्म करते हैं, तब उसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज होता है और इसके द्वारा हमारे पास इसमें हीट सप्लाइड होती है जिसका हम यूज मैकेनिकल वर्क में कर सकते हैं। ये कहलाता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहलाता है इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम फार्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फार्मूला में हमारे पास जो आएगा तो सबसे पहले आएगा जनरल इक्वेशन। इसके लिए हम पी भी टी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो पी वी और टी के फॉर्म में। इसको सबसे पहले हम जानेंगे पी इसमें क्या होता है, वी क्या होता है और टी क्या होता है। पी जो होता है इसमें वो कहलाता है प्रेशर, जिसको हम हिंदी में दाब बोलते हैं। वी जो होता है इसमें इसको कहलाएंगे बोलेंगे वॉल्यूम। एंड टी जो इसमें रहेगा इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। प्रेशर की जो यूनिट होती है इसको हम बार से दिखाते हैं, बार होती है इसकी यूनिट, या इसको हम न्यूटन पर mm स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। ये जो होती है इसकी प्रेशर की यूनिट होती है। वॉल्यूम की इसमें यूनिट रहेगी मीटर बेस टू क्यूब या फिर सेंटीमीटर बेस टू क्यूब। जो हमारे पास डायमेंशन रहेगा उसका 4 बेस टू क्यू रहेगा, तो मीटर बेस टू क्यू या सेंटीमीटर बेस टू क्यूब वॉल्यूम की यूनिट रहेगी। टेम्परेचर की यूनिट रहेगी वो डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, या इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री केल्विन भी कहलाएगा। तो इस टाइप से इसमें यूनिट होती है। पी की होती है प्रेशर, जिसमें बार न्यूटन पर mm स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मीटर बेस टू क्यूब या सेंटीमीटर बेस टू क्यूब। टेम्परेचर की यूनिट जो रहेगी इसमें इस्तेमाल करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड होती है और केल्विन में होती है। तो हम इसमें पीवीटी रिलेशनशिप जानेंगे। सबसे पहले पीवीटी रिलेशनशिप, तो पीवीटी रिलेशनशिप जो होता है वो जनरल इक्वेशन के फॉर्म पे होता है।
पीवीटी रिलेशनशिप, पीवीटी रिलेशनशिप में हम क्या करेंगे, जनरल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन होती है तो हम उसको लिखेंगे जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन जो होती है वो जनरल तौर पे ये होती है पीवी अपॉन टी। पीवी, इसमें जो जनरल गैस इक्वेशन होती है वो होता है पीवी अपॉन टी। तो आ जाएगा पीवी अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो होता है ये जनरल गैस इक्वेशन होती है। इसके लिए हम स्टेट के लिए लेते हैं। तो अगर इसमें हम दो स्टेज के लिए लेते हैं तो स्टेट 1 एंड स्टेट 2 के लिए जो हम जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये जनरल गैस इक्वेशन आएगी। जहां पर अगर इसमें हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है तो इसमें क्या है, P1 इक्वल टू P2 है। तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन क्या होती है, P1 इक्वल टू P2। दोनों प्रेशर जो आपस में कांस्टेंट होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए हमारे पास ये दोनों P कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये जो आएगी ये V अपॉन टी के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं V अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो जाता है पीवीटी रिलेशनशिप। इसमें अगर हमको वॉल्यूम या टेम्परेचर कैलकुलेट करना तो इसके द्वारा हम एक कैलकुलेट न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो न्यूमेरिकल में हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आता है पीवीटी रिलेशनशिप। अब सेकंड इसमें आता है वर्क डन निकालना। अगर हमको वर्क डन निकालने आता है तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सेकंड जो हम पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे वर्क डन के लिए दिया जाएगा वर्क डन अगर निकालना तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा फार्मूला होता है, फार्मूला जो होता है वो होता है डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डीवी। ये जो होता है ये फार्मूला होता है वर्क डन के लिए, जहां पर डेल डब्ल्यू जो है ये वर्क डन है और P है प्रेशर और V है वॉल्यूम के लिए। तो इसके लिए हम स्टेट लगाते हैं 1 to 2। तो 1 to 2 स्टेट के लिए करेंगे अगर हम तो इसके लिए करेंगे इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल डब्ल्यू इक्वल टू 1 से लेकर 2 स्टेज के लिए इंटीग्रेशन करेंगे डेल डब्ल्यू इक्वल टू P कांस्टेंट है, P हम यहाँ बाहर निकाल लेंगे और यहां से हम क्या करेंगे 1 से 2 स्टेट रहेगा dV। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 2 के लिए। तो 1 से 2 के लिए अगर इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं W2 माइनस W1 रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं W1 to 2 इक्वल टू P इंटू आ जाएगा हमारे पास V2 माइनस V1। ये आ जाएगा हमारे पास P कांस्टेंट है, ये आ जाएगा। और इसके लिए अगर स्टेट करेंगे तो V2 माइनस V1 आ जाएगा। dV का इंटीग्रेशन होता है V का होता है, जब स्टेट रखेंगे तो V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है वर्क डन। वर्क डन का अगर हमको फार्मूला लिखना पड़े तो हम ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमको प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको इस टाइप से हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसको हमको टेम्परेचर के फॉर्म में दिया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन जो होती है वो होती है PV इक्वल टू MRT के फॉर्म में। ये होती है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन PV इक्वल टू M इंटू R इंटू T, जहां पर P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, M होता है मास जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, R होता है कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। यहां पर हम T की वैल्यू रख देंगे तो T1 T2 रहेगा और MR रहेगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम अगर हम इसमें पुट कर दें वर्क डन के लिए लगाएंगे तो वर्क डन के लिए आ जाएगा W1 to 2 इक्वल टू MR T2 माइनस T1। ये फार्मूला बन जाएगा वर्क डन के लिए। इसके फॉर्म में भी हम इसको रख सकते हैं, इससे हम वर्क डन निकाल लेंगे। तो अगर हमको इसमें से प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर निकालना है तो प्रेशर तो हमारे पास कांस्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर निकालना तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको निकाल सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन का यूज करके। अगर वर्क डन निकालना तो वर्क डन को भी के द्वारा भी हम इसको W1 to 2 इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1 के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, जहां पर
प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में, और अगर कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन रखेंगे तो एमआरटी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय हमारा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट वर्क डन निकालना है। थर्ड हम निकालेंगे इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। इंटरनल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, थर्ड वाला पॉइंट लिखेंगे इसमें। थर्ड है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हमको इंटरनल एनर्जी निकालना पड़े आइसोबैरिक प्रोसेस में तो हम कैसे निकालेंगे, तो चेंज इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो मतलब हमारे इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डी से। डी का मतलब होता है U2 माइनस U1। इसके लिए हमारे पास जो होता है वो होता है M इंटू CV इंटू T2 माइनस T1। ये फार्मूला होता है इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए, जहां पर हमारे पास M जो रहेगा वो कहलाएगा मास, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। CV जो होता है वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। T2 रहेगा फाइनल टेम्परेचर, T1 रहेगा इनिशियल टेम्परेचर। दो टेम्परेचर होता है क्योंकि स्टेज पे काम करता है ये, तो स्टेज 1 में आ जाएगा T1 और स्टेज 2 के लिए जो आएगा वो T2 रहेगा। तो इनिशियल स्टेट रहेगी जो T1 रहेगी, फाइनल स्टेट रहेगा वो T2 रहेगा। तो दो टेम्परेचर रहेंगे। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी निकालना हो, इंटरनल एनर्जी के लिए ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, DU इक्वल टू U2 माइनस U1 इक्वल टू M इंटू CV T2 माइनस T1। इससे हम निकालेंगे इंटरनल एनर्जी को। इंटरनल एनर्जी के बाद इसमें हमको निकालना आता है हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड कैसे निकाल, हीट सप्लाइड में क्या होता है, टोटल वर्क रहता है डन, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी रहता है, तो दोनों को ऐड कर देते तो इसमें टोटल हीट निकाल सकते हैं। तो टोटल हीट निकालने के लिए फोर्थ जो हमारे पास आ जाएगा टोटल हीट। अगर हीट सप्लाइड निकालना हो, अगर हीट सप्लाइड निकालना हो तो हीट सप्लाइड के लिए हम डिनोट करेंगे डेल क्यू से। तो डेल क्यू इक्वल टू होता है डेल वर्क डन डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, या डी यू भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हीट सप्लाइड आ जाएगा। पर हीट सप्लाइड निकालना हो तो हम इसके इस फार्मूले के द्वारा हम डेल डब्ल्यू निकाल लेंगे, डब्ल्यू वर्क डन, और इसके द्वारा हम निकाल लेंगे इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन को रख देंगे तो हमारे पास हीट सप्लाइड आ जाएगी। इसके लिए अगर हमको फार्मूला बनाना तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम करेंगे तो इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इसको भी फार्मूला बनाना है इसके लिए हीट सप्लाइड के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 1 to 2 स्टेट डेल क्यू इक्वल टू 1 to 2 डेल डब्ल्यू प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 डेल यू। ये जो आता है इससे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं स्टेट 1 to 2। स्टेट 1 to 2 करेंगे अगर तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं Q1 to 2 स्टेट 1 से लेकर 2 के लिए हीट सप्लाइड इक्वल टू, इसको हम वर्क डन को भी लिख सकते हैं W1 to 2 प्लस इसको हम लिख देंगे U2 माइनस U1। ये आ जाएगा हमारे पास। इसका फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है वर्क डन का, और इसके लिए ये वाला फार्मूला है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अगर दोनों में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, वर्क डन लगाएंगे तो आ जाएगा M इंटू R T2 माइनस T1 प्लस इसका इंटरनल एनर्जी का ये है M इंटू CV इंटू T2 माइनस T1। ये आ जाएगा। इसको हम अगर सेव करेंगे अगर तो सेपरेट आ जाएगा हमारे पास, T2 T1 को कॉमन ले लेंगे और इसमें मास को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास CV CR कॉमन आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, बन जाएगा जो अब अगर हमारे पास ये आता है पॉइंट, तो M और T2 माइनस T1 जो है वो सेम है दोनों में, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो जब हम कॉमन लेंगे अगर हम, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा M इंटू T2 माइनस, इसके लिए अगर हम करेंगे तो Q1 to 2 इक्वल टू M इंटू हमारे पास T2 माइनस T1।
अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, आर और सी बी, तो इसको हम लिख सकते हैं सी बी प्लस आर या आर प्लस सी बी लिख देंगे, ये हमारे पास बचेगा, इसमें कॉमन होकर के ये बचेगा। आपको एक चीज मालूम है, Cp प्लस सी भी इक्वल टू आर होता है, तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं, इसको जो फॉर्म आ जाएगा Cp के फॉर्म में होता है, Cp का फार्मूला होता है Cv प्लस सी आर, इसमें हम लिख देंगे Q122 इक्वल टू एम इंटू सी पी टी टू माइनस T1। ये हमारे पास हीट सप्लाइड का फार्मूला बन जाएगा। अगर हमको हीट सप्लाइड निकालना हो तो हीट सप्लाइड के लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा Q122 इक्वल टू एम इंटू सी पी टी टू माइनस T1, जहां पर Q122 जो है वो है हमारे पास हीट सप्लाइड 1 से लेकर 2 के लिए, m है मास, m जो यहां पर रहेगा वो मास रहेगा, और Cp जो रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट प्रेशर, और T2 रहेगा फाइनल टेम्परेचर एंड T1 रहेगा इनिशियल टेम्परेचर। तो हीट सप्लाइड के लिए हमारे पास फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करना, Q122 इक्वल टू एम इंटू सी पी टी टू माइनस T1। इसके द्वारा हम इसका इस्तेमाल करते हैं हीट सप्लाइड के लिए। हीट सप्लाइड के बाद आता है हमको इसमें एंथैल्पी निकालना। एंथैल्पी के लिए फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, यही फार्मूला हमारे पास एंथैल्पी का रहता है, तो एंथैल्पी के लिए आ जाएगा 5th नंबर का एंथैल्पी निकालने के लिए। अगर एंथैल्पी निकालना पड़े हमारे लिए तो एंथैल्पी का जो फार्मूला होता है वो होता है DH से नोट करते हैं, DH इक्वल टू होता है H2 माइनस H1 इक्वल टू m इंटू सी पी टी टू माइनस T1। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे एंथैल्पी निकालने के लिए, ये आ जाएगा एंथैल्पी के लिए। तो इस तरीके से हम इसमें फार्मूला निकालते हैं। तो फार्मूले में हमारे पास सबसे पहले इसमें अगर फार्मूला निकालना जाए तो जनरल गैस इक्वेशन से निकालते हैं, जो कि PV अपॉन T के फॉर्म से कन्वर्ट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होता है इसलिए V अपॉन T के फॉर्म में आता है, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 होता है। सेकेंड हम इसमें निकाला था हमने वर्क डन, तो वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला था m इंटू आर इंटू T2 माइनस T1, जो कि मैंने बनाया था फार्मूला इसके पहले। इसके बाद इंटरनल एनर्जी निकालने का, इंटरनल एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है m इंटू सी बी टी टू माइनस T1। इंटरनल एनर्जी में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और हीट में कांस्टेंट प्रेशर होता है, और एंथैल्पी में भी कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो हमारे पास डेल क्यू इक्वल टू टोटल हीट निकालना, तो टोटल वर्क डन प्लस टोटल इंटरनल एनर्जी को सम कर देते हैं अगर, तो हमारे पास टोटल हीट सप्लाइड आ जाती है। तो इसके लिए हमारे पास इससे भी अगर फार्मूला बनाना पड़े तो इससे भी हम फार्मूला बना सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद। इंटीग्रेशन करेंगे तो इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका फार्मूला बन जाता है Q122 इक्वल टू एम इंटू सी पी टी टू माइनस T1, जहां पर Q122 है हीट सप्लाइड स्टेट 1 से लेकर 2 के लिए, और m है मास जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, Cp होता है इसमें कांस्टेंट प्रेशर, T1 T2 आपको मालूम है, T1 होता है इनिशियल टेम्परेचर एंड T2 होता है फाइनल टेम्परेचर। एंथैल्पी निकालने का फार्मूला होता है DH इक्वल टू H2 माइनस H1 इक्वल टू m इंटू सी पी T2 माइनस T1। इसमें भी कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो एक चीज याद रखने की जरूरत है, इसमें एंथैल्पी में हमेशा फार्मूला यही लगेगा, लेकिन इसमें कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। हीट सप्लाइड में भी सेम रहेगा, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी होती है इसमें चेंज होगा, तो m इंटू सी बी टी टू माइनस T1 इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास आइसोबैरिक